हेलो एंड अभी हम जा रहे हैं पता करने कि पीपीएस का यूनिट 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। सो मैंने मेरे पीपीएस का एग्ज़ाम दे दिया है एंड मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरी मैम ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया एंड सी वॉज इतनी ज़्यादा वो थी ना कि मैं जो बोल रही हूँ बच्चों इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही साल से पढ़ा रही थी तो उनके नोट्स मेरे पास है एंड दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं डिस्कस करती हूँ कि किसको कैसे आंसर करना है और मैं मेरे नोट्स से इन सारे क्वेश्चन को दिखाऊंगी आपको। सो आप कोशिश करना, मैं आपको पूरा समझा दूंगी, आप उसको नोट कर लो एंड तब उसको अच्छे से याद करो। बार बार मेरे लेक्चर को देखो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से याद हो गई तो आपको कैसे याद नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एवरी सेमेस्टर आते हैं, और आपका अगर सीटी एग्ज़ाम हो रहा है या पीयूटी हो रहा है कॉलेज में, या फिर आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन फिक्स होता है। ये क्वेश्चन हर सेमेस्टर में आते हैं, ठीक है। आई डोंट नो ये फिक्स है कि ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना ही है। तो ब्लॉक डायग्राम मैंने कैसे बनाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद आते हैं मेमोरी हायरार्की पे। मेमोरी हायरार्की क्या होता है ना कि आप मेमोरी के बारे में पढ़ते हो। तो मेमोरी में सबसे पहले रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था इस साल वाले सेमेस्टर में, विच इज़ 2023 to 2024 फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर। सो इसमें क्या करना होता है कि आपको या तो पैरामिड स्ट्रक्चर बनाते हो या नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हो। इसमें डिफरेंस दिखाना होता है आपको कि आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या क्या इंक्रीज़ हो रहा है, और ऊपर से नीचे आते हो तो क्या क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, आपको ये शो कर देना होता है। एंड सारे पर्टिकुलर ले लेकर रजिस्टर को, कैश को, सारे को डिफाइन कर देना होता है ऐसे 4-4 5-5 वर्ड में, जिसके ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ये वाला क्वेश्चन भी आया था। ओके, आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था इस बार, बट स्टिल अगर आप यूनिट 1 के बारे में पढ़ना चाहते हो और अभी आप अपने कॉलेज में हो, कॉलेज के एग्ज़ाम में ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है, क्योंकि क्योंकि हमारे पास कंटेंट कम होते हैं, क्योंकि यूनिट 1 का या यूनिट 2 तक पढ़ाई हुई होगी, राइट। तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें पहले डिफ़ाइन करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद में क्या करना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं दैट कैसे एप्लीकेशन, आप बहुत सारे एप्लीकेशंस मतलब यूज़ कर सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हैंडल कर सकता है, राइट। तो इसको डायग्राम के हेल्प से शो करते हैं। उसके बाद में इसके टाइप्स कितने होते हैं इसको लिख के थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं। इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है एंड आपको बहुत ही ईजिली 7 मार्क्स मिल जाएंगे, आपके 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। सो मैं अपने नोट से आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, इसको कहते हैं। दिस इज़ असेंबली एंड दिस इज़ मशीन लैंग्वेज। इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, ये भी मैं आपको नोट से दिखाऊंगी, ठीक है, कि क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको आपके एग्ज़ाम में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये डेफिनेटली दिखेगा, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। ये बहुत टाइम से रिपीट हो रहा है। मतलब ऐसे कर देना कि रट्टा लग जाए। जब आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे ना 7, उसमें से कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का डेफिनेशन ज़रूर होगा, ठीक है। सो देखो, ये जो भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ वो तो लॉन्ग क्वेश्चन है ही, हो सकता है कि आप पूरा अच्छे से याद कर दो, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सो मैं आपको बताऊँगी, इसमें से बन सकता है, इसमें से नहीं बनेगा, इसमें से भी नहीं बनेगा। सो हाई लेवल लैंग्वेज में से बन सकता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर एवरी ईयर आता है, सो इसको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एल्गोरिथम। क्या होता है एल्गोरिथम, जैसे कि आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे एल्गोरिथम बनते हैं। मतलब कैसे लिखते हो आप, स्टार्ट करते किसी प्रोग्राम को, उसके बाद उस प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं, एंटर 2 नंबर्स, जो भी लेट सम इज़ इक्वल्स टू जो भी करना होता है, फिर जाके स्टॉप कर देते हैं। सो हम एल्गोरिथम को पहले डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं वो बताऊंगी मैं। इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट से स्टार्ट होता है, स्टॉप पे ख़त्म होता है। उसके बाद इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, ईच स्टेप शुड बी अनएम्बिगुअस एंड प्रिसाइज्ड। ये सारे अभी हम पता करेंगे इसके अंदर, मैं नोट्स दिखाती हूँ आपको। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये वाला क्वेश्चन इस सेमेस्टर में आया हुआ था एंड बहुत सिंपल है। बस बताना है आपको कि कैसे प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करता है, राइट।
क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, बस ऐसे सॉल्व करेंगे ना। तो हम अभी मैं आपको दिखाती हूँ नोट्स, बहुत सिंपल है। उसके बाद एक एक पार्ट को लेकर डिफाइन कर देंगे, आपका 7 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद आता है डेटा टाइप पे। सो डेटा टाइप उसके बाद पढ़ेंगे हम। सो मैं दूसरा वीडियो पोस्ट करी उसके बाद में, सो गो एंड चेक इट। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड next video will be the brief definition of this all topics. So bye bye and do subscribe my channel, and उस वाले वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लेना।